यह बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जंगली जानवरों के बीच ऐसी खतरनाक शत्रुता आपने नहीं देखी होगी जितनी कि हाइना और जंगल के महाराजा शेर के बीच दिखाई देती है। ज्यादातर एक अकेला नर शेर हाइनाओं के झुंड पर अटैक नहीं करता है, लेकिन बोत्सवाना के इतिहास में एक ऐसा लोइन योद्धा था जो कि हाइनाओं को देखते ही उन्हें मौत के घाट उतार देता था। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने एक हाइना हो या फिर हाइनाओं का पूरा झुंड, ये उनका कभी भी काम तमाम करने से बाज नहीं आता था। इस लोइन को पूरी दुनिया हाइना किलर के नाम से भी जानती थी, लेकिन इसका वास्तविक नाम था एंटमांटू मेला। लेकिन इतना खतरनाक हाइना किलर के नाम से मशहूर होने के बावजूद भी इसका अंत इतने खतरनाक तरीके से होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एंटमांटू मेला जो कि हर वक्त ही हाइनाओं के खून का प्यासा रहता था, और जानते हैं कि इतने शानदार लोइन के अंत में आखिर आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साउथी नेशनल पार्क में एक ऐसा समय था जब वहाँ एक शानदार लोइन राज किया करता था, और उस लोइन का नाम था एंटमांटू मेला। उन दोनों लोइनों का मेंबर था जिन्होंने नॉर्थर्न बोत्सवाना के साउथी नेशनल पार्क में आकर सबको यह दिखा दिया इन दोनों शेरों के सामने टिक पाना किसी भी दूसरे शेरों के लिए आग से खेलने के बराबर ही होगा। इस वीडियो में जिस शेर का नाम मैं ले रहा हूँ जो कि काफी डिफिकल्ट है, एंटमांटू मेला, इसका नाम का मतलब है ही हू गिव्स फायर। ये नाम इस लायन को इसलिए दिया गया था जो कि ये एक बार अपने दुश्मन को मारने का मन बना लेता है तब उसके दुश्मन की मौत होना निश्चित थी। इसके अलावा लोग एंटमांटू मेला को एक और नाम से भी जानते थे, और वो नाम था हाइना किलर, क्योंकि जब कभी भी वो शेर हाइनाओं को देखता था तब उसके दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी, और वो बात यह थी कि हाइनाओं को खात्मा करना। उसके इलाके में रहने वाले सारे हाइनाओं उससे बहुत ज्यादा डरते थे, और लायन से डरना बहुत हद तक लाजमी भी था, क्योंकि हाइना किलर उनके जीवन काल में 36 से भी ज्यादा हाइनाओं और उसके मेंबर को मौत के घाट उतारा था, और इसे डॉक्यूमेंट भी किया गया था। एक बार की बात है जब हाइना किलर का भाई मानडेव पेट्रोलिंग करने चलता है। पेट्रोलिंग करते करते मानडेव उस इलाके में पहुंच जाता है जहां हाइनाओं का दबदबा था, और तभी हाइना किलर का लीडर मानडेव के पास पहुंचती है। ये मानडेव के पास पहुंचने के बाद वो हाइना लीडर बार बार उसे चिढ़ाने का प्रयास करती थी। शुरू में तो मानडेव हाइना लीडर से और उसके आसपास मौजूद हाइनाओं से लड़ने की कोशिश करता है, फिर कुछ देर बाद वहाँ हाइना की संख्या बढ़ती जाती है। उसके बाद मानडेव हाइनाज के झुंड पर हमला करने की भी सोचता है। फिर हाइनाओं के झुंड में लगातार होती बढ़ती को देख मानडेव भी अब हाइनाओं के झुंड से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद इस घटना को माट्सू नाम की एक शेरनी देख लेती है। माट्सू एंटमांटू मेला और मानडेव के प्राइड की ही शेरनी थी। जब वो देखती है कि हाइनाज की एक टुकड़ी उसके प्राइड के नर शेर को परेशान कर रहे हैं तो उससे रहा नहीं जाता, और वो अपने साथ अपने प्राइड के सभी और शेरनियों को लेकर हाइनाज के झुंड से भिड़ने के लिए निकल जाती है, और उतने में ही एंटमांटू मेला भी वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही हाइना किलर में भगदड़ मच जाती है। एंटमांटू मेला बिना देरी किए सीधा हाइना किलाइन लीडर पर ही हमला बोल देता है, लेकिन यही इरादा माट्सू का भी रहता है, और वो न केवल हाइना के किलाइन को लीडर को मारने के लिए सबसे आगे रहती है, बल्कि वो उस लीडर के पैर पर इतना घातक वार करती है कि उसका एक ही झटके में पैर तोड़ डालती है, और इतना ही नहीं उसे नीचे भी गिरा देती है। इससे पहले कि हाइना किलेन की लीडर संभल पाती, एंटमांटू मेला पीछे से मौत बनकर उस पर आक्रमण कर देता है, और फिर वो एक ही वार में उसे हाइना किलेन की लीडर को गर्दन समेत पछाड़ देता है, जिसके बाद तुरंत ही उसकी जान चली जाती है। इन्हीं सब बातों की वजह से एंटमांटू मेला को केवल अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही एक
अलग ही पहचान मिली थी। और फिर इटरनल एना माइंड्स की एक फेमस डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये शहर लोगों के बीच में और भी ज्यादा मशहूर हो गया था। और अब समय के साथ इन दोनों भाइयों बुढ़ापे का सामना करना था। अब इस इंटरनेशनल पार्क में जवान शेरों की प्राइड इन दोनों भाइयों को पार्क से खदेड़ दिया जाता है। और अब ये दोनों भाई एक सुख की जिंदगी बिताने के लिए अपने इलाके से दूर निकल गए। अब ये दोनों भाई नया आशियाना की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन एक दिन ये दोनों भाई भटकते भटकते एक ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां सरकार ने शिकार की शिकारियों को खुली छूट दे रखी थी। और फिर उसके बाद इंसान के रूप में हैवानों की नजर इन दोनों बूढ़े लाचार भाइयों पर पड़ जाती है। और फिर उन्होंने दोनों भाइयों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। और ये दो सूरमा भाई जिन्होंने अपनी ताकत से अपने इलाके में हाइनाज का पैर नहीं रखने दिया था। और इन दोनों भाइयों की जिंदगी यहाँ समाप्त हो जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही सच्ची वीडियो और मजेदार वीडियो में आपको लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।